आज हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोलरता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? मोलरता। 120 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर विलेन में यदि विलय किया गया है, क्या किया गया? विलय किया। तो विलेन की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। विलेन की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फार्मूला तो इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल M। विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणित 1000 बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब हमें पता है कि NaOH का भार, इसका भार कितना है? 120 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हमें अणुभार नहीं दे रखा है। तो हमें पता है कि जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक अणुभार कितना है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना रहता है? 1। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40। इसी प्रकार ये हमने 40 लिख दिया गुणित 1000। अब 2 लीटर में था तो 2 लीटर को गुणित कितने में आ जाएगा? 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 2 से 2 एकम 2 तो यहाँ आ जाएगा 60। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2। 3/2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.5। ये आ गई हमारी मोलरता। अच्छा, 11वीं और 12वीं के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके अंतर्गत हमें कुछ परिभाषा याद होनी चाहिए। नॉर्मलता, मोलरता, मोलता और फार्मलता। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन भी। ठीक है, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। डेफिनेशन भी ऐसे इनकी काफी सरल है। मोलरता जैसे कि किसी विलियन, कोई भी विलियन है, किसी विलियन की मोलरता उसके 1 लीटर आयतन, 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। मोलरता क्या है? किसी विलियन की मोलरता उसके 1 लीटर, मतलब एक जो लीटर है, 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। इसे एक अंतर आता है, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। मोलरता कैसे दर्शाते हैं? अपन कैपिटल M। और इसकी जो इकाई है वो क्या होती है? मोल अपॉन में लीटर। क्योंकि लीटर में, इसलिए मोल अपॉन में लीटर। यहाँ पे भी लीटर आ रहा है। ठीक है, तो किसी विलेय की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। तो परिभाषा हम यहाँ से मोल अपॉन में लीटर, ये यहीं से परिभाषा से अपनी इकाई निकल जाएगी। सेकंड परिभाषा मोलता। किसी विलियन की मोलता को 1000 ग्राम, इसके अंदर ग्राम आ रहा है, तो किसी विलियन की मोलता प्रति 1000 ग्राम में घुले विलेय के पदार्थों के मोलों की संख्या। इसे स्मॉल है, मतलब मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं क्योंकि अंतर कितनी बार मोलरता और मोलता में अंतर ही आ जाता है। तो डेफिनेशन याद रखेंगे हम। इसकी क्या है? मोल अपॉन में लीटर। और इसकी इकाई क्या है? देखिए, यहाँ पर लीटर था तो हमने मोल अपॉन में लीटर कर दिया, लेकिन यहाँ पर इकाई क्या? मोल अपॉन में किलोग्राम, अर्थात मोल और यहाँ पर ग्राम। तो ये क्या आ जाएगा? मोल अपॉन में किलोग्राम। तो ये दोनों में अंतर हो गया। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। और जब ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके ऑप्शंस में आती है फार्मलता की परिभाषा। किसी भी विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित हो उसे हम फार्मलता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा फार्मलता का सूत्र है। पदार्थ का ग्राम सूत्र भार बटे में विलेय का लीटर में आयतन। इसी प्रकार अगला है हमारा नॉर्मलता। जब ये तीनों नहीं आती तब चौथा बचता अपना नॉर्मलता। किसी विलेय की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की भार की संख्या। दोबारा फिर से कह रहा हूं, नॉर्मलता किसी भी विलेय की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की भार की संख्या। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। विलेय का भार बटे में विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार गुणित 1000 बटे में ml लीटर आयतन है।